हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कल तो थी दिल्ली में बहुत तेज बारिश, सुबह से लेके शाम तक इतना अंधेरा हुआ था। मतलब कल सूरज निकला ही नहीं दिल्ली के अंदर, शाम को भी अंधेरा पड़ा हुआ था। और आज है ना सुबह से ही तेज धूप आ रही है, बहुत अच्छी। और जिस कारण है ना मैंने क्या करा, सुबह सुबह उठने के बाद ये सारी बेडशीट वगैरह धो डाली, सारे सोफे के कवर धो दिए। और ये देखो अभी मैं किचन में ना तैयारी करने लगी हूँ। देखो इसकी मैं बनाऊंगी सैंडविच बच्चों के लिए, ठीक है। और इसका मैं बनाऊंगी एप्पल शेक अपने लिए, क्योंकि मेरे को ब्रेकफास्ट में पीना होता है। और ये भी सैंडविच के लिए है। और ये ना जो आलू, इसके मैं बनाऊंगी पकोड़े। वो भी है ना आज अलग तरीके से बनाऊंगी इसको ना, पालक को उबले हुए आलू में मैश करके, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी है ना दही पड़ी है थोड़ी सी, तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मुझे ना इसका समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं, क्योंकि इतनी सी दही में कड़ी भी नहीं बन सकती। सोच रही हूँ इस इतना क्वांटिटी तो इस पुदीने की चटनी में लग जाएगा, तो कड़ी तो बनने से रही। तो मैं सब्जी कंफ्यूज हो रही हूँ कि सब्जी क्या बनाऊँ। तो सब्जी के चक्कर में पहले मैं सोचा था कड़ी बना लेती हूँ, दही काफ़ी पुराना हो गया तो खट्टा हो जाता है। अब कड़ी तो हो गई कैंसिल, क्योंकि उसकी दही जाएगी चटनी में। ये देखो भाई, आज तो मेरा सारा काम निपट के पूरी तरह रेडी हो चुका है, सारे कपड़े धुल चुके हैं और ये सारे सूखने पे लगे हुए हैं बस। और है ना यहाँ यहाँ पूरा ये सब, ये सारा भर चुका है वहाँ तक। तो भाई सुबह से जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं कभी काम करने से ना कतराती नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि काम करना भी ना एक बॉडी की एक्सरसाइज है। तो आप वैसे ही फिट रहोगे जब घर का काम करते रहोगे। इस वजह से ना मैं जिम नहीं जाती, क्योंकि ना मुझे ये फील होता है अगर जितनी देर मैं जिम में जाऊंगी ना सुबह के टाइम, 1-2 घंटा तो ना उससे अच्छा मेरे घर में लग जाएगा, तो घर भी चमकेगा। तो ये घर भी है ना एक मेरा जिम ही है, जिम बराबर ही है समझो। मतलब मैं ये लगा लो सुबह मतलब 2-2.5 घंटे से लगातार खड़ी हूँ पैरों पे और लगी पड़ी हूँ काम में, काम को ब्रेक नहीं मिल रहा है। और जैसे ही सब कुछ फ्री होकर आई ना, अभी चादरें धुल गई, सोफे के कवर धुल गए और खाने की तैयारी भी मैं कर रही हूँ, कपड़े धुल गए सारे। जैसे ही मैं बाहर से फ्री होकर आई ना, तो बस अब बहुत तेज़ से ना भूख लगाई है, इसलिए मैं ना अब शेक बना के पीऊँगी, ताकि मेरे को ना 1-2 घंटे तक और एनर्जी उसमें मिलती रहे शेक पीने के बाद, ताकि मैं किचन में और भी काम कर सकूँ। अब बताओ इतना बंदा काम करेगा तो कहाँ जिम रह गया ज़िंदगी में। मौसम इतना अच्छा है, देखो टी शर्ट में घूम रहे हैं। ये देखो इसकी है ना हल्की सी तबीयत ठीक हुई है, जा करके फिर से बैठ गया लैपटॉप में। जरा सी तबीयत ठीक होने पे फिर दोबारा यहीं आके टिक गया ना। ये देखो इसको वीडियो बनाना पहले इम्पोर्टेंट लगता है। नहा ले जाके यार, नहाने से ना पता लड़के ना स्मार्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं? और जब तू स्मार्ट लगेगा ना तो ही कोई लड़की तेरे को भाव देगी, या जो तू ये गंदा मेला कुच्चा सा बड़ा रहेगा ना, तो कोई लड़की भाव नहीं देगी तुझे। तो भाई कह रहा लड़कियों को भाव दिलवाना क्यों है? भाई मेरा बेटा बड़ा शरीफ, बड़ा शरीफ, मुझे क्या पता क्या है अंदर से, कुछ और होगा ये। माँ बापों के आगे बच्चे खुलते नहीं है ना जल्दी से। मैं तो पूरी सब कुछ एज अ फ्रेंडली सब कुछ इससे पूछना चाहती हूँ, बट कोई बात नहीं, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में थोड़ी शर्म होनी चाहिए। मैंने भी है ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, अभी नीचे फ्लोर पे जो रहती है, मैं क्या आजा थोड़ी देर ऊपर, धूप बहुत अच्छी आ रही है, आके है ना बैठते हैं थोड़ी देर चुगली करते हैं। पर उसने बोल दिया दीदी आज है ना मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, काम ही नहीं ख़त्म होने में आ रहा, तो बेचारे का अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं क्या चल रहने दे माता। मतलब मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है, हमारे घर में ना हेल्पर भी लगी हुई है, काम करने वाली, सुबह आ जाती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके बावजूद हमारे इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता ये काम निकल के कहाँ से आते हैं। तो चलो भाई ज़्यादा थोड़ी सी बातों को छोड़कर करूँ मैं अपनी तैयारी खाने की, नहीं तो बातों में लग रहूँगी। तो भाई ये है मेरे उबले हुए आलू के पकोड़े अलग स्टाइल में, और साथ में सैंडविच बनाया था, और ये ग्रीन चटनी जो मैंने खुद बनाई है, बहुत अच्छी लगती है इन पकौड़ों के साथ। ये सब तैयारी मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए की थी। तो फ्रेंड्स ये सब बनाते बनाते मैं तो थक चुकी हूँ काफ़ी, और अंधेरा भी हो चुका है, और शाम को मुझे लगी है ये ठंड। मैंने तो अपना स्वेटर निकाल के पहना फटाफट, नाइट सूट वाला।
मैंने डिनर में इनकी तैयारी कर रखी है पालक पनीर की। पालक पनीर बनाऊंगी मैं इनके लिए डिनर में। ये देखो मैंने ऐसे पालक को बॉईल करके मिक्सी में करके रख दिया और इसके बाद मैं सीधा इसको पीस लूँगी, थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी। मेरी कज़न सिस्टर आई हुई थी तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर के आई, जिसे खाने में लगा हुआ था। उसके सामने उसने एक भी नहीं खोली, बट उसके जाने के बाद तुरंत चॉकलेट्स पे हमला किया, है ना अर्नव? आपने दीदी के सामने क्यों नहीं खोली चॉकलेट? है वो हमारे इंडियन कल्चर में सिखाया गया ना बच्चों को, जब कोई बाहर से कोई कुछ लेकर आता तो उसको सामने सामने नहीं खोलना, उनके जाने के तुरंत बाद टूट पड़ना। ये तो वही हो गया ना, उसके जाने नमकीन चबाते उसके जाने के तुरंत बाद इसने फटाफट चॉकलेट का डिब्बे पे डाला अटैक और इसने तुरंत खोल के खाई। वही मुझे खिला रहा था अभी ये, और 3 खा चुका है, एक भी नहीं 3। मासी के सामने ही खा लेते बेटा, मासी ने हाथ पैर थोड़ी ना रोके थे आपके। मासी ना आपके लिए तो लेकर के आई है वो। इसको मीठा खाने का कोई शौक नहीं है, तो इसने तो देखा तक भी नहीं मेरी मासी मेरे लिए क्या लेकर के आई है। मम्मी, हाँ एक तो इन्होंने खाई है। हाँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, खाई होगी। जाओ। तो बच्चों की मोस्टली यही आदत होती है, तो जो इसके लिए लेकर के आई थी अभी तक इसने देखा भी नहीं, उसके सामने इसने एक भी नहीं खोली, और उसके जाने के तुरंत बाद इसने फटाफट पहले चॉकलेट के डब्बे पे अटैक करा है। क्या मम्मी बेइज्जती कर रहे हो ना? मैं तो रियलिटी बता रही, देखो जो बच्चों की होती है। तो भाई मेरे पति का तो हो गया है काम से आने का टाइम शॉप से। मैं शॉप पे भी नहीं गई क्योंकि मेरी सिस्टर इतने मतलब कज़न सिस्टर इतने टाइम बाद, मतलब इतने टाइम के बाद क्या, वो फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई एक्चुअल में शादी के बाद, तो इस वजह से मैं शॉप पे भी नहीं गई। तो हस्बैंड का आने का टाइम हो गया और मेरे को बनाना उनके लिए डिनर, तो करती हूँ उनके लिए तैयारी। वैसे तो जो मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए पकोड़े बनाए थे वो भी खा के वो खुश हो जाएंगे, उनका डिनर उसी में हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन में सब्जी बना के रखना ज़रूरी है, तो वो बना के ज़रूर रखूँगी। खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे काम आएगी। खाने में क्या बनाया? पकोड़े बनाए, स्वाति आई थी ना तो उसके लिए तैयारी की थी। कौन सा पकोड़ा? वो उबले हुए आलू के नहीं बनते जो, अच्छा बनाते हैं। अब कहते हैं तो पालक पनीर में तड़का लगा देती हूँ। नहीं ये बना ले, ये अच्छे लगते हैं, ये टेस्टी। चटनी है? चटनी भी बनाई है पुदीने की, पुदीना और धनिया मिक्स करके बनाई है, शायद वो भारी रखी है अभी ना, तो खाली इससे काम चल जाएगा, खाना नहीं बनाना। तो भाई कह रहे डिनर में खाली पकोड़ों से काम चल जाएगा, तो मैं बच गई बाल नहीं तो अभी मैं सब्जी को तड़का लगाना पड़ता। वैसे भी जब कोई घर में आता है ना तो वैसे मतलब खाना बनाया मैं पूरा दिन, फिर देखो सामने वाले को भी अटेंशन देनी होती है, ये थोड़ा ना मैं किचन में लगी जाती सारा टाइम, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई। तो भाई चलती हूँ, मैं इनके लिए पकोड़े बना देती हूँ, साथ में चाय बना दूँ? बिना चाय के खाओगे? कैसे लगेंगे बिना चाय के? बना देती हूँ, मैं भी थोड़ी सी पी लूंगी, वो ठंडी हो गई थी स्वाति वाली चाय भी, स्वाति के साथ जब बनाई थी। चलो भाई मैं इनको पकोड़े और चाय बना के दे दूँ, रात को डिनर में आज पकोड़े हो रहे हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।